नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में गजब हो रहा है। एक सीएमओ और सीएम के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कि आमने सामने का संघर्ष चल रहा है। कहाँ सीएम और कहाँ सीएमओ, कहीं से कोई आपस का सामंजस्य बनता नहीं है। एक शीर्ष पोजीशन पे सत्ता की और दूसरा कानपुर में जैसे एक शहर में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका वो मुखिया है, सीएमओ और सीएम। लेकिन योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली ऐसी ही है, जब कोई बात उनके ईगो पर आ जाती है तो फिर आमने सामने की लड़ाई सी शुरू हो जाती है। ऐसे आरोप पहले भी लगते आए हैं, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि एक सीएम सीएमओ से लड़ जाएगा। ये किसी ने नहीं सोचा था, मगर वो अब हो रहा है। हुआ यूं है, ताज़ा घटनाक्रम ये चिट्ठी देखिए। ये चिट्ठी कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को जारी की गई है विभाग की ओर से। इसमें विभागीय जांच का जिक्र है। उनके महकमे ने उनके खिलाफ विभागीय जांच का जिक्र कर दिया है, आदेश कर दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर 1 महीने के अंदर ये जांच पूरी करनी है और डॉक्टर हरदत्त नेमी से कहा गया है कि वो सहयोग करें। ये चिट्ठी कब जारी की गई ये इंपॉर्टेंट है। ये चिट्ठी की जो तारीख है इस पर ध्यान दीजिएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये चिट्ठी जारी की गई है। अब आप समझिए, हाईकोर्ट का आदेश आया है अभी हाल ही में, और हाईकोर्ट के आदेश में बाकायदा डॉक्टर हरिदत्त नेमी को राहत दी गई है। 7 तारीख का आदेश है, 7 जुलाई का हाईकोर्ट का आदेश है। और उस आदेश में डॉक्टर हरिदत्त नेमी, जिनको कि सस्पेंड कर दिया गया था सीएमओ के पद से, उनके सस्पेंशन को स्टे कर दिया गया है। 7 तारीख को हाईकोर्ट का आदेश आता और 9 जुलाई को विभाग की ओर से ये चिट्ठी जारी हो जाती है कि अब इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की विभागीय जांच होगी। ये जांच तो पहले करनी चाहिए थी, जांच करने के बाद एक्शन लेना चाहिए था। अब क्यों जांच कर रहे हैं? क्या ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद की पेशबंदी है क्या? अब आपको मैं समझाता हूं मामला कहां से आगे बढ़ा है। ध्यान देते जाइए और इस पे ध्यान रखिएगा कि क्या ये सीएम बनाम सीएमओ एक सीएम सीएमओ से भिड़ रहे हैं, ये हो रहा है क्या? अब देखिए कैसे कैसे चीजें घट रही हैं। आपको कहानी में पहले भी कई वीडियो बता चुका हूं। कहानी ऐसे शुरू होती है कि कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरदत्त नेमी के बीच में भिड़ंत हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर करप्शन के और तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। और उसके बाद कानपुर में जो विधायक गण हैं, कुछ विधायक आ जाते हैं सीएमओ के साथ में और कुछ विधायक आ जाते हैं डीएम के साथ में। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो सीएमओ के समर्थन में आ जाते हैं और वो डिप्टी सीएम को चिट्ठी लिखते हैं। ये आपस का संघर्ष चल रहा होता है। कायदे से इसमें एक्शन लेना चाहिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, चूंकि विभाग उनका है, स्वास्थ्य विभाग, उनको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उनको एक्शन लेने का मौका ही नहीं मिलता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर, उनके हस्तक्षेप पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में फैसला हो जाता है और सीएमओ हरदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया जाता है। सीएमओ अनुसूचित जाति से हैं, दलित हैं। वो ये भी आरोप लगा चुके हैं कि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने उनको जातिगत अपशब्द कहे हैं, उनको बेइज्जत किया है। और ये भी आरोप लगा चुके हैं कि ये जो डीएम है ये सीबीआई की चार्जशीटेड फर्म को फेवर देने का दबाव बना रहे थे। बड़े गंभीर आरोप हैं। ये सब हुआ है। अब इसमें मामला हाईकोर्ट में गया। सीएमओ साहब जिनको निलंबित किया गया था वो हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें बड़ी बात इस बात का मेंशन है कि इसमें कोई जांच तो हुई नहीं। भाई जांच होनी चाहिए ना, बिना जांच लिए एक्शन कैसे हो सकता है? और सवाल तो ये भी उठा कि आपने सीएमओ को सस्पेंड कर दिया डीएम के आरोपों पर, मगर जो डीएम पे आरोप है उनकी जांच क्यों नहीं की? जितेंद्र प्रताप सिंह पर लगे आरोपों की योगी आदित्यनाथ ने जांच क्यों नहीं की? ये सवाल आज भी है, ये सवाल कल भी था। और जब हाईकोर्ट का ये आदेश आ गया तो हरदत्त नेमी पहुंचे सीएमओ दफ्तर में चार्ज लेने के लिए। अभी तस्वीरें देखिए, वो चार्ज लेने पहुंचे हैं, पुलिस मौजूद है। पुलिस बुलानी पड़ी क्योंकि जिनको सीएमओ बनाया गया डॉक्टर उदयनाथ, डॉक्टर हरदत्त नेमी को हटा करके योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप पर एक डॉक्टर उदयनाथ हैं, श्रावस्ती से उनको लाया गया और उनको सीएमओ बना दिया गया। तो जब हाईकोर्ट से राहत मिल गई तो हरदत्त नेमी फिर पहुंचे सीएमओ ऑफिस, इन्होंने चार्ज लिया, लेकिन वहीं कुर्सी लगा के बैठ गए डॉक्टर उदयनाथ। यानी कि 2 सीएमओ हो गए कानपुर में। ये प्रशासन का ये सब चल रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। पुलिस बुलानी पड़ गई। आप देखिए पुलिस यहाँ पर है, पुलिस मौजूद है और उन दोनों के बीच में ऐसा लगा कि जैसे एक शीत युद्ध चल रहा है। और बड़ी बात आप ये सोचिए, एक और घटनाक्रम होता है। डॉक्टर उदयनाथ, जिन्हें की डॉक्टर हरदत्त नेमी को हटा करके सीएमओ बनाया गया था, वो एक आदेश जारी करते हैं। 10 जुलाई का आदेश है और इस आदेश में लिखा हुआ है कि कोई भी डॉक्टर हरदत्त नेमी से कोई ऑर्डर नहीं लेगा, उनके किए किसी भी कदम पर कोई संज्ञान नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा। अगर किसी ने लिया तो उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। इनके आपस में अब तलवारें खिंच गई हैं।
तो ये, और इस बीच में जब हरदत्त नेमी आज दफ्तर पहुंचे तो बाकायदा एक कर्मचारी ने उनका पैर छू लिया। अब बताइए उसका क्या होगा, पता नहीं वो कर्मचारी था या बताया जा रहा कर्मचारी था, हो सकता कोई बाहरी व्यक्ति भी हो, लेकिन अभी ये तस्वीर क्लियर नहीं है। लेकिन ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये दोनों ओर से अब ये स्थिति है कि जो इनके साथ वो उनके साथ, जो इनके साथ और उनके साथ। मगर सरकार किसके साथ है, योगी आदित्यनाथ किसके साथ है, ये बड़ा सवाल है। और योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में पार्टी क्यों पकड़ ली है, ये सवाल पूछा जा रहा है। कायदे से होना ये चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ जांच का आदेश देते। भाई दोनों ओर से आरोप हैं, दोनों ओर से कागज हैं, तो जांच होती डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ भी और जांच होती सीएमओ हरदत्त नेमी के खिलाफ भी। लेकिन बिना जांच के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया। सीएमओ हाईकोर्ट से उनके सस्पेंशन स्टे हो गया, वो जाकर के उन्होंने ज्वाइन कर लिया सीएमओ ने। उसके बाद भी योगी नहीं माने। अब आरोप क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ ने आगे प्रशासन, जो इस मामले में चूंकि योगी आदित्यनाथ ने पहल की हुई है, तो अब जो है अगला कदम विभाग ने क्या उठाया, विभागीय जांच का आदेश दे दिया हरदत्त नेमी के खिलाफ। अब सोचिए, जांच का आदेश अब दिया जा रहा है 9 जुलाई को, हाईकोर्ट का आदेश आया 7 जुलाई को। मतलब आप जांच का आदेश बाद में देंगे और निलंबित पहले कर देंगे, ऐसा कहीं होता है क्या? सोचिए कैसे, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये विभाग खुद ही फंस गया है। क्योंकि अब तो ये मुद्दा बनेगा ना कि आप, ये कौन सा एक्शन है कि आप सस्पेंड पहले कर देंगे और हाईकोर्ट के आदेश से जब वो सीएमओ बहाल हो जाएगा उसके बाद आप जांच का आदेश देंगे, इसके पीछे कौन है? और सवाल ये भी उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं जांच का कोई आदेश जारी होता है? मतलब एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? और सवाल ये भी उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ पर जो आरोप हमेशा से लगते हैं कि सजाती के साथ खड़े होते हैं, उनके ऊपर ये ठाकुरवाद का आरोप चिपका हुआ है, एक बार नहीं कितनी बार लग चुका है। उनकी जो खास पोस्टिंग, जो उनके विभाग में जो लोग हैं, सीएमओ में जो लोग हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण महकमों में जो लोग हैं, जो आयोगों में, बोर्ड में, डीएम हो गए, कमिश्नर हो गए, एसएसपी हो गए, महत्वपूर्ण पदों पर कौन है, ये तो सवाल लगातार पूछा जाता रहा है। माफिया में किस जात के माफियाओं पर एक्शन नहीं होता है और कहां का एक्शन होता है, ये सवाल भी पूछा जाता रहा है। योगी आदित्यनाथ इस सब के चक्रव्यूह में, लेकिन उनकी खूबी क्या है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी उसी लाइन पे आगे बढ़ते जाते हैं। और उसी लाइन पे आगे बढ़ते हुए उन्होंने इस बार फिर से वही काम किया, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के फेवर में खड़े हो गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट से आदेश के बावजूद सीएमओ वहां काम नहीं कर पा रहे हैं और बाकायदा सीएमओ के खिलाफ जांच के आदेश हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये मामला एस्केलेट कर रहा है, ये मामला बढ़ रहा है। सीएम बनाम सीएमओ हो गया है, एक इशू है, सजाती का जो आरोप है वो दूसरा इशू है, और यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था का आलम क्या है, दो सीएमओ बैठ रहे हैं, पुलिस वहां तैनात करनी पड़ रही, क्या तस्वीर जा रही है, आप क्या प्रशासनिक आदर्श रख रहे हैं, क्या इसी बात के लिए आपको कुर्सी दी गई थी? ये सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल यूपी की छवि को और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की अपनी छवि को भी खासा डेंट कर रहे हैं। इस मामले में और भी आगे जो डेवलपमेंट होंगे वो आपके सामने हम रखते रहेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है और ये मामला बता रहा है कि यूपी में प्रशासन की दिशाधारा किस तरफ बह रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।